हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ड्रामा इंस्ट्रक्टर मुकेश कुमार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रीट थिएटर यानी नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक यानी हमारा जो पारंपरिक जो रंगमंच है उससे वो बिल्कुल भिन्न है। नुक्कड़ नाटक की जो शुरुआत है अगर देखी जाए तो आदिम युग से इसकी शुरुआत हुई है। जब पहले सुबह से शाम इंसान घरों से बाहर जब काम करता था और थक कर जैसे वो शाम को घर पे पहुंचता था तो उस थकान के लिए यानी उन्हें एक मनोरंजन की आवश्यकता हुआ करती थी। तो शाम को लोग क्या करते थे, सब एक घेरा बना के बैठ जाते थे और फिर लोग वहीं पे खाते वहीं पीते और आराम से यानी कि वो वहाँ पे वो नाटक वगैरह करते थे, मनोरंजन करते थे। इस प्रकार इसकी शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक की अगर बात की जाए तो नुक्कड़ नाटक जो पारंपरिक जो थिएटर रंगमंच है उससे बिल्कुल भिन्न है। वो कैसे कि जन समस्याओं से लेकर सामाजिक, राजनीतिक, यहाँ कोई या अहम मुद्दा, किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो, यहाँ तक कि आजकल के जो राजनीतिक में अगर चुनाव का प्रचार हो या कोई भी मुद्दा उठाना हो तो वहाँ पे नुक्कड़ नाटक की आवश्यकता होती है। नुक्कड़ नाटक पारंपरिक थिएटर से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसे किसी मंच की आवश्यकता नहीं है। किसी गली के नुक्कड़ पर, किसी रोड पर, यहाँ चौराहे पर, कहीं पर भी हम इसे नाटक को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट यानी कि जो बनाई जाती है वो जितने भी कलाकार होते हैं उस मुद्दे को लेकर, कभी कभार तो इसमें प्रॉपर तरीके से बिना स्क्रिप्ट के पूरा का पूरा इम्प्रोवाइजेशन होता है और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती और किसी मुद्दे पे, जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे उस मुद्दे पे हमें एक्ट करना होता है। लेकिन फिर भी एक्ट के साथ जैसे कि हम मुद्दा किसी भी समस्या पे अगर नुक्कड़ नाटक हम कर रहे हैं तो उसमें एक स्टोरी तो बनानी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नाटक को अगर देखा जाए तो लाइक जैसे एक मदारी का जो खेल होता है, सबसे पहले इसमें जनता को यानी आसपास जो ऑडियंस है उसे, पब्लिक को इकट्ठा करना होता है। इसमें हम एक ढपली का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ढोलक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हारमोनियम का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना हारमोनियम की आवश्यकता कम होती है। वैसे ढपली के माध्यम से भी हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। यानी जन समस्याओं को एक पब्लिक में एक मैसेज देना, किसी भी मुद्दे पर हमें नुक्कड़ नाटक हम कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक में जितने भी हमारे जो कलाकार होते हैं एक घेरा बना लेते हैं चारों ओर और तकरीबन सबकी जो ड्रेस होती है यानी कॉस्ट्यूम होती है वो एक ही प्रकार की होती है। ज़्यादातर या तो कुर्ता होगा या जीन्स होगी, बस इस प्रकार से। और जो भी कलाकार एक सर्कल में होंगे वहाँ पे जो भी जिसके पास जो भी कैरेक्टर, वो एक एक कैरेक्टर करके बीच में आएगा और अपनी समस्या के बारे में उस कैरेक्टर को, वो अपने कैरेक्टर के साथ में आकर उस चीज़ को पब्लिक के सामने वो बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नुक्कड़ नाटक में पब्लिक के बीच में इसे नाटक को करना होता है, इसलिए पब्लिक के साथ डीलिंग करना, अपने वॉइस को थ्रो आउट करना, अपनी कम्युनिकेशन, उस संप्रेषण को समझना एक अहम बात है। क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, इसलिए वहाँ पे आपका जो वॉइस है उस पे आपको आपकी कमांड होनी चाहिए, आपकी बॉडी पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि पब्लिक के बीच में कई बार ऐसा होता है कि जब नुक्कड़ नाटक कर रहा होता है तो किसी भी सब्जेक्ट पे उसे थोड़ा सा वो बड़ा एक डेंजर पॉइंट भी होता है। लेकिन नुक्कड़ नाटक एक अहम मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हम जन सुविधा यानी हमारी जो किसी भी हमारी सामाजिक परेशानी हो या हमारे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें होती है उस पर हम नाटक कर सकते हैं। तो ये था आपका एक जो नुक्कड़ नाटक के विषय के बारे में। और अब धीरे धीरे थोड़ा सा नुक्कड़ नाटक जैसे कि अब
चीज़ों में पहले से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बदलाव आने लगे हैं। और अब क्या है कि अगर हिंदुस्तान में अगर बात की जाए नुक्कड़ नाटक की, तो इसका जो श्रेय है वो सफदर हाशमी साहब को जाता है, जिन्होंने जन मानव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और इतना सारा उन्होंने हिंदुस्तान में काम किया है, बहुत सारा काम किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है जिस प्रकार से सफदर हाशमी साहब ने काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। तो एक नुक्कड़ नाटक के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है और इसे समझने की कोशिश करें। और ये एक तरह से एक आत्मविश्वास भी जगाता है ऑडियंस के बीच में। जाकर जब नाटक करते हैं तो आत्मविश्वास भी पैदा होता है, क्योंकि लोगों के सामने आई कांटेक्ट भी होता है, तो आमने सामने ऑडियंस होती है। तो पारंपरिक जो थिएटर होता है वहाँ पे ऑडियंस होती तो है सामने, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक्टर होता है वो मंच पर होता है, वहाँ पे लाइट ऑफ होती है, ताकि वो आई कांटेक्ट का जो होता है कम्युनिकेशन, जो संप्रेषण होता है, वो इस तरीके से थोड़ा सा नहीं हो पाता। लेकिन नुक्कड़ नाटक में बिल्कुल फेस टू फेस एक अभिनेता को, एक कलाकार को, एक ऑडियंस के सामने रहते हुए आपको एक मैसेज देना होता है। तो ये नुक्कड़ नाटक की खासियत है। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।